हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी फर्स्ट का पार्ट 12 पढ़ेंगे, पेज नंबर 92 पर। पार्ट 12 है जन्मदिन के बहाने। पार्ट 12 क्या है हमारा? जन्मदिन के बहाने। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मम्मी ने जब कमरे में प्रवेश किया तब अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में लग रही थी। जब उसकी मम्मी ने कमरे में प्रवेश किया यानी अंदर आई हो, तो उनकी मुद्रा यानी उनके हाव भाव से वो परेशान लग रही थी। क्या बात है, मेरी बिटिया गंभीर नज़र आ रही है। मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? अर्पिता ने जवाब में प्रश्न ही पूछ लिया। क्योंकि तुम जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी। जुड़वा यानी एक साथ दो बहनें पैदा हुई थी, तो दोनों का जन्मदिन एक साथ आता है। हंसते हुए मम्मी ने कहा, जून में तो जन्मदिन का सारा मज़ा ही खत्म हो जाता है। हमारी सभी सहेलियां तो छुट्टियां होते ही बाहर चली जाती हैं। अर्पिता ने अपनी समस्या बताई, अपनी परेशानी बताई। ओहो, तो यह समस्या है? कुछ सोचते हुए मम्मी बोली, हाँ यही समस्या है। रुहासी दोनों बहनें मम्मी की ओर देखने लगी। रोने से उनकी शक्ल, रुहासी का मतलब रोने जैसी हो गई, और वो अपनी मम्मी को देखने लगी। हाँ ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि खूब सोच समझकर एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हें खूब मज़ा आएगा। इस बार तुम दोनों जन्मदिन कुछ ऐसे मनाएंगे कि वह यादगार बन जाए। उसकी मम्मी ने कहा कि तुम दोनों अपने जन्मदिन के लिए सोचो कि वो उसको कैसे यादगार बनाया जाए और तुम्हें सच्चा सुख भी मिले। मम्मी बोली, लेकिन कैसे? तुम दोनों सोचो, कोई एक प्लान तो बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। उसकी मम्मी ने कहा कि तुम दोनों एक प्लान बनाओ, जो उसमें फिर जो भी कमी होगी, एक प्लान तो बनाओ, फिर उसमें जो कमी होगी उसमें हम कुछ और जोड़ देंगे या कम कर देंगे। मम्मी उठते हुए बोली, मम्मी, अर्पिता ने कहा, बेटा अभी जन्मदिन को पूरा 1.5 महीना बाकी है और नाश्ता हमें अभी करना है। मैं नाश्ता बना लूँ, फिर बैठते हैं, तब तक तुम दोनों सोचो। मम्मी उठकर चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ बैठे। बताओ तुम लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया है? मम्मी ने पूछा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगी। अर्पिता और अर्चना ने दोनों ने अपनी मम्मी को अपना प्लान बताया और कहा कि आप उसमें से कुछ भी कम नहीं करेंगी। अर्चना बोली, ठीक है, कुछ नहीं काटेंगे। अब तो बताओगी? मम्मी मुस्कुरा दी। हम सब पिकनिक मनाने चलेंगे, अर्चना ने कहा। ठीक है, मम्मी ने मान लिया। घर आकर हम लोग पिकनिक का सामान रख देंगे और पिक्चर देखने चले जाएंगे, अर्पिता ने जोड़ा। ये भी मान लिया। मम्मी ने स्वीकृति दे दी। मम्मी ने स्वीकृति दे दी यानी अनुमति दे दी। वहीं से हम लोग कहीं बाहर होटल में रात का खाना भी खाएंगे। अर्चना ने बात पूरी की। और आइसक्रीम भी। अर्पिता ने छूटी कड़ी जोड़ी। चलो ये भी मान लिया। मम्मी की ये कहते ही दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी का गाल चूम लिया। ये तो था तुम्हारा प्रोग्राम जो पूरा का पूरा मैंने मान लिया। क्या अब इसमें मैं कुछ जोड़ दूँ? मम्मी ने पूछा। मम्मी ने उन दोनों बहनों से पूछा कि मैं इसमें और कुछ जोड़ दूँ। हाँ, लेकिन पूरा दिन तो निकल गया, आप कहाँ पर जोड़ेंगी? अर्चना ने पूछा। एकदम सुबह। ठीक है, बताइए, अर्पिता ने कहा। तुम दोनों को पता है, हमारे घर में जो लक्ष्मी काम करती है उसकी एक छोटी सी बिटिया है। बीच में अर्चना बोली, हाँ देखा है, कई बार वो घर भी आई है। उसका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन तुम्हारा है, मम्मी ने बताया। अच्छा, कैसा संयोग है, अर्चना बोली। लेकिन आप ये सब बातें हमें क्यों बता रही हैं? अर्पिता ने पूछा। इसलिए कि मेरे पास फ्रॉक का सुंदर सा कपड़ा है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कटिंग कर दूँ और तुम लोग उस पर मशीन चलाकर उसके लिए फ्रॉक बना दो और
अपने जन्मदिन पर अपने हाथों से उसे दो। दोनों की ओर देखते हुए मम्मी बोली। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात की। लेकिन मम्मी, हमें तो मशीन चलानी भी नहीं आती, अर्पिता ने कहा। कोई बात नहीं, तुम तो केवल मशीन का हैंडल ही घुमाना। ठीक है मम्मी, आपने हमारा पूरा प्रोग्राम मान लिया तो हम भी आपका ये प्रोग्राम मान लेते हैं। अर्पिता ने सहमति प्रकट की, यानी कि अनुमति दे दी। अगले ही दिन से माँ और बेटियों का कटाई सिलाई का काम आरंभ हो गया। मम्मी कपड़े को तरीके से रखती, फिर दोनों में से कोई एक हैंडल घुमाती और धीरे धीरे मम्मी ने सिलाई करने का तरीका बताया। मम्मी बताती जाती और दोनों सिलाई करती जाती। कुछ ही दिन में कपड़े ने फ्रॉक का आकार ले लिया। जो उन्होंने कपड़ा निकाला था फ्रॉक बनाने के लिए, उससे उन्होंने कुछ दिन में फ्रॉक तैयार कर ली। कब महीना बीत गया पता ही नहीं चला। मम्मी कुछ और कपड़े खरीद कर ले आई। इसी प्रकार तीनों ने मिलकर उनको भी सिल डाला। रंग बिरंगी फ्रॉकें सिलकर तैयार हुई तो वह खुशी से झूम उठी। दोनों बहनों ने जब वो फ्रॉकें तैयार कर ली तो उनको खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश हो रही थी। अर्चना, पता है आज क्या तारीख है? मम्मी ने अपनी प्यारी बेटियों से पूछा। अरे, परसों तो हमारा जन्मदिन है। अर्चना चौंक उठी। कमाल है, 1.5 महीना निकल गया और पता ही नहीं चला, आश्चर्य से अर्पिता ने कहा। इस बार काम में छुट्टियां बीत गई और बोर होने का समय ही नहीं मिला, अर्चना बोली। तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हें पता है इन दिनों में हमने कितनी फ्रॉकें बनाई हैं? 12 फ्रॉकें, मम्मी ने प्रसन्नता से बताया। मम्मी ने उनको खुशी जाहिर करते हुए बताया कि हमने इस महीने में 12 फ्रॉकें बनाई हैं। कितनी फ्रॉकें बनाई? 12। दोनों बहनें आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर अर्पिता ने कहा, मम्मी, हमारे इस जन्मदिन पर उपहार तो आपने हमें पहले ही दे दिया। कहाँ दिया? तुम लोग मेरी अलमारी में से निकाल लाई क्या? चौंक कर मम्मी बोली। मैं उस उपहार की नहीं, इस उपहार की बात कर रही हूँ, अर्पिता ने कहा। इस उपहार की मतलब? वो समझी नहीं उसकी मम्मी की और उसने पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा? आश्चर्य से मम्मी ने पूछा। मम्मी, मैं आपके दिए इस सिलाई के ज्ञान की बात कर रही हूँ। जो सिलाई उसकी मम्मी ने उनको सिखाई फ्रॉक बनाना, उसकी वह बात कर, अर्पिता बोली। अच्छा, शैतान लड़की, मम्मी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से हुई। जब तक दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुई, लक्ष्मी और छाया आ चुकी थी। मम्मी ने उन्हें पहले ही बुला रखा था। पिकनिक पर ले जाने के लिए कुछ भी बना था। पहले उन दोनों को खिलाया। उसके बाद दोनों बहनों ने अपने हाथ से बनी सारी फ्रॉकें नन्ही छाया को जन्मदिन की बधाई के साथ दे दी। उसको बधाई दी। उसकी नौकरानी की जो बेटी थी छाया की, उसको उन्होंने लक्ष्मी की बेटी को वह फ्रॉकें उपहार के रूप में दे दी। इतनी सारी फ्रॉकें पाकर वे दोनों खुशी से रोने लगी। उन्हें विदा करके सब लोग पिकनिक के लिए निकले तो अर्पिता ने भावुक स्वर में कहा, मम्मी, आपने सच कहा था। यह जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। आज हमने देने का सुख जाना है। देने में जो हमें खुशी मिलती है उसका सुख अलग ही होता है। अर्चना भी मम्मी के गले से लगकर बोली, धन्यवाद मम्मी। खुशी में डूबती उतरती टोली को लेकर कार पिकनिक की मंजिल की ओर बढ़ चली थी। वो सब पिकनिक के लिए निकल चुके थे। आपका पाठ यहीं ख़त्म होता है, ये पाठ 12। इसमें आपके पेज नंबर 97 पर प्रश्न नंबर 2 पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाठांश यानी गद्यांश जो आपका दिया गया है, इसमें इसको पढ़ना और समझना। मैंने इसके प्रश्न उत्तर बुक में ही करा है तो आप भी बुक में ही कर लेना, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि गद्यांश में से हम
प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढे, तो मैंने अभी इसमें करवा रखा है, तो इसको आप अपनी बुक में ही करेंगे। थैंक यू।